मीन राशि वालों, घर से बाहर निकलने से पहले यह एक चीज़ अपने जेब में ज़रूर रख लेना। इसका ऐसा परिणाम आपके जीवन पर निकलेगा कि आपकी किस्मत पलटते देर नहीं लगेगी। आज की वीडियो में वो महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको प्राप्त कराने वाले हैं जो आज से पहले आपको पता नहीं थी। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि मेरी फूटी किस्मत का कारण मैं खुद हूँ। क्योंकि आप अपने जेब में, आप अपने पर्स में जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें रख लेते हैं जो वास्तविकता में दोष का कारण बनती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें नहीं रखते हैं जो वाकई में फ़ायदा दे सकती थी। तो आज की वीडियो में उन चीज़ों का नाम बताएंगे जो आपको अपने जेब में रखनी है। घर से बाहर निकलते समय रखेंगे तो लाभ कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, और कुछ ही दिनों में इन चीज़ों का इतना शुभ फल आपको प्राप्त होगा कि आपकी लॉटरी लग जाएगी। लेकिन वो जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी। एक एक बातें हमने अच्छे से विस्तार से बताई हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप बाबा महाकाल के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करने में देर मत लगाइएगा, और कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव अगर सच्चे मन से लिखेंगे तो आपके कई सारे काम बनेंगे। मन में ऐसे हालात आ जाते हैं, ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जहां आपका पर्स खाली हो जाता है, आपका जेब खाली हो जाता है, वहाँ पर सम्मान भी गायब हो जाता है। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि इंसान के सम्मान को, इंसान को आदर सत्कार को पैसों से जोड़ा जाता है। आज आपके पास पैसा है खूब तो लोग आपको पूछेंगे, आपकी जेब खाली हो गई कोई आपको नहीं पूछेगा। यहाँ तक कि आपके अपने भी मुंह फेर लेंगे, वो भी आपसे सवाल करने लगेंगे। किसी दिन खुद आप ये ट्राई करके देखना, आपको सच्चाई सबकी पता चल जाएगी कि ये सब पैसों का खेल है। आप किसी को पैसा दे रहे हैं, वो आपसे खुश है। पैसा देना बंद किया, वो आपसे मुंह फुलाना शुरू कर देगा। यानी कि पैसा जीवन में होना बहुत मायने रखता है। और पैसा कब होगा? पैसा पर्स पर्स पैसों से भरा हुआ कब होगा? जब ये चीज़ें आप अपनी जेब में, अपने पर्स में रखेंगे। तो वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है दोस्तों, काम आपका बनाने वाली है दोस्तों, ज़िंदगी आपकी संवारने वाली है दोस्तों। हर कोई चाहता है उसका पर्स पैसों से भरा रहे, कभी खाली ना हो। इतना ध्यान रखिएगा, आपको अपने पर्स के अंदर चावल अवश्य रखने हैं। अब आप कहेंगे गुरुजी चावल तो बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं, उनका पर्स में क्या काम? आपने एक बात ज़रूर महसूस की होगी, नोटिस करी होगी कि जब भी हम कोई पूजा करने बैठते हैं, जब भी हम कोई हवन करने बैठते हैं, कोई भी भगवान से जुड़ा काम करने बैठते हैं, वहाँ पर चावल ज़रूर होते हैं, वहाँ अक्षत ज़रूर होते हैं। क्योंकि जो चावल है, जो अक्षत है, उन्हें महत्वपूर्ण दर्जा शास्त्रों में दिया गया है। खास तौर पर जो खंडित नहीं होते हैं, साबुत चावल होते हैं, उनका तो लाभ अपार मात्रा में होता है। इसीलिए दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना है कि ये काम आप ज़रूर करें। आपको चुटकी भर चावल ही सही, लेकिन अपनी जेब में, अपने पर्स में रख कर ही घर से बाहर निकलना है। क्योंकि ये चीज़ें पूजा पाठ से जुड़ी हुई है, इस कारण से सकारात्मक हैं। ये आपके वॉलेट को, अपने पर्स को, आपके अस्तित्व को सकारात्मक बना कर रखेगी, एक छाप छोड़ेगी सकारात्मकता की। तो नकारात्मकता आपसे दूर रहेगी, काम आपके बिगड़ना बंद हो जाएंगे और आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। अगले नंबर पर दोस्तों आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको एक बात तो पता ही होगी कि किन्नरों को किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। अभी दिवाली का समय आने वाला है, तो कई किन्नर आपको दिखाई देंगे, कई आपके घर भी आएंगे। तो उन्हें घर से भगाना नहीं है। बहुत सारे लोगों को मुंह बनाते देखा है हमने। आपको करना बस इतना है कि आपको किन्नरों को दान देना है अपनी क्षमता अनुसार। इनकी जो दुआ होगी आपको हर विपत्ति से बचा लेगी। यदि आप पैसों की समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं तो आपको करना यह है कि 1 रुपये का सिक्का किसी किन्नर को आपको देना है। जी हाँ दोस्तों, 1 रुपये का सिक्का किसी भी किन्नर को आप दीजिए, और उसके बाद में उनसे वही सिक्का वापस ले लीजिए। आप उन्हें दान कर रहे हैं वो चीज़ अलग है, और ये 1 रुपये का सिक्का हम उपाय कर रहे हैं वो अलग है। सिक्का उन्हें दीजिए, वो अपने हाथ में लेकर आपको पुनः दे देंगे। अगर वे खुशी खुशी आपको दे रहे हैं कि ये रखिए, इससे आपका कल्याण होगा, लाभ होगा, काम बनेगा, तो तुरंत वो सिक्का ले लीजिए, और बाद में उसे हरे कपड़े में लपेट कर उस सिक्के को अपनी जेब में या अपने पर्स में रखिए, अपनी तिजोरी में रखिए। ऐसा करने से धन संबंधित परेशानियां दूर होने लगेगी। और ये एक ऐसा उपाय है, एक ऐसा काम है दोस्तों जो बेहतरीन परिणाम इंसान के जीवन में लाता है, जो बेहतरीन परिणाम हर क्षेत्र में पाता है। और यकीन मानिए
हमें भी माला माल बनाता है। तो संभावना पूरी पूरी यही बता रहे हैं कि ये उपाय करने से लाभ आपको मिलेगा। कुछ और चीज़ें आगे बताने वाले हैं, तो जिन भी लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है, विनम्र अनुरोध कर रहे हैं कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत तक देखेंगे तभी तो लाभ कमा पाएंगे। अगले नंबर पर जो चीज़ आती है दोस्तों, वो है पीपल का एक पत्ता। अब आप कहेंगे गुरुजी, पीपल के पत्ते का क्या इतना विशेष महत्व होता है? हमारे इधर तो पीपल के बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन कभी भी हमने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, कभी भी हमने इस चीज़ को ध्यान से नहीं समझा। तो आखिर हम ये दिमाग कैसे लगाए कि पीपल के पेड़ से भी कुछ हो सकता है? तो बेहतरीन जानकारी दे रहे हैं, कान लगा कर सुनिएगा। अपने पर्स में पीपल का पत्ता आप जरूर रखें, जिससे आपके पर्स में पैसों की आवक बढ़ेगी। धर्म ग्रंथ के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। लेकिन वो जो पीपल का पत्ता आप तोड़ कर लाए हैं, वो कटा फटा ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। साफ और स्वच्छ वो होना चाहिए। इसी के साथ साथ आप उसे धो करके पवित्र कर लीजिए। आप गंगा जल से उसे धो लीजिए, गंगा जल नहीं हो तो स्वच्छ पानी से आप उसे धो लीजिए। आपको बस उसे पवित्र कर लेना है, क्योंकि हो सकता है वो कहीं टच हो गया हो, कहीं स्पर्श गंदे स्थान पर हो गया हो। अब आपको केसर से इसके ऊपर श्री लिखना है, ध्यान रखिए केसर से लिखना है, और बाद में इसे अपनी जेब में अपने पर्स में रख लेना है। लेकिन ये काम किसी को देखे बिना करना है, किसी को बताए बिना करना है, किसी की नज़र में नहीं आना चाहिए। और दोस्तों, कुछ समय के बाद आपने देखा होगा ये पत्ता सूखेगा, सामान्य सी बात है, वो पत्ता सूखेगा। तो उस सूखे हुए पत्ते को पर्स में मत रखिएगा। आप कहेंगे फिर गुरुजी आपने तो उपाय बताया था, उल्टा काम हो गया। जब आप ताजे पत्ते को रखेंगे केसर से श्री लिखकर, तो लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन एक निश्चित अवधि के बाद वो पत्ता सूखेगा। तो उस पत्ते को बाहर निकाल करके विसर्जित करना है कहीं अच्छे पानी में। पुनः ये काम दोबारा से करना है, फिर वापस पत्ता तोड़ना है, उस पर केसर से श्री लिखना है, फिर जेब में, फिर पर्स में रखना है। और ऐसे एक लगातार चलता रहेगा। आप हर हफ्ते ये काम करिए, बेहतरीन दोस्तों उपाय मिलेगा, बेहतरीन आपका काम बनेगा। हम डंके की चोट पर कहते हैं, आज तो माला माल होने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अब जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, और भी ज़्यादा ज़रूरी और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी चीज़ें इस अपने पर्स में रख लेते हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं होता, जिनका कोई यूज़ नहीं होता। और जब ये चीज़ें लंबे समय तक उनके पर्स में होती है तो नेगेटिविटी ही आती है, ये बात समझ लीजिए। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने पर्स के अंदर अश्लील चित्र या अश्लील सामग्री रख लेते हैं। ऐसा करने से कभी भी पैसों की बरकत नहीं होती, जीवन में नकारात्मकता बढ़ने लगती है। ये बात ध्यान रखिएगा। आप भी ये गलती बिल्कुल भी ना दोहराए, वरना बहुत पछताएंगे। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी कहा गया अपने पर्स और चाबी को कभी भी टेबल पर नहीं रखना चाहिए। आपकी आदत होगी, आप अपना पर्स निकालते होंगे, गाड़ी की चाबी निकालते होंगे और एक साथ टेबल पर रख देते होंगे। ऐसा करने से घर में पैसों की बचत होती ही नहीं है। ये चीज़ आप डंके की चोट पर हम बता रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। कभी भी पर्स को टेबल पर ना रखें एक साथ चाबी के साथ। कई लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। उसे आपको किसी सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सुरक्षा की दृष्टि से भी वो सही है और वास्तु की दृष्टि से भी वो सही है। क्योंकि कहीं ना कहीं पर्स के अंदर लक्ष्मी है और हमें उसका सत्कार, उसका सम्मान तो करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों, मान लीजिए आपने किसी को गुरु बना रखा है। आपके जो भी गुरु है, चाहे वो आपके टीचर है, चाहे वो कोई और है बड़े, या कोई भी है, उन्हें आप एक बात का ध्यान रखें, उनका जो फ़ोटो एक छोटा सा अपने पर्स में आप जरूर रखें, अपने गुरु की तस्वीर। आपने देखा होगा गुरु को शास्त्रों में भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। तो ये जो गुरु है, उनकी तस्वीर आपको अपने पर्स में रखनी है। इससे जीवन में जातक के सकारात्मक परिणाम आता है। गुरु की तस्वीर पर्स में होने से आप खराब समय में भी राहत और आध्यात्मिक शांति महसूस करते हैं। आपने महसूस किया होगा, जीवन में जब भी कष्ट, समस्याएं, परेशानियां आती है तो आपका मुंह बन जाता है, परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों इतना आप ध्यान रखिएगा, ये परेशानी क्षणिक मात्र है। आपको करना बस इतना है कि भैया, चाहे अपने गुरु की तस्वीर हो, चाहे माता लक्ष्मी की एक छोटी सी तस्वीर हो, चाहे दोस्तों कुछ भी सकारात्मक चीज़ हो, जैसे कि गोमती चक्र हो गया या हल्दी की गांठ हो गई, ये भी आप अपने पर्स में रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें
पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर खींचती है। और जब हमारे आसपास पॉजिटिविटी घूमती है तो यकीनन दोस्तों बहुत अच्छा काम हमारा होता है। घर में थोड़ा सा विवाद यहाँ पर झलक सकता है। अब वहाँ पर दोस्तों परिस्थिति कुछ ऐसी बनेगी कि आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर में साथ किसका दूँ, और आप कहेंगे है भगवान ये कैसा धर्म संकट है। कुछ ऐसी ही परिस्थितियाँ निर्मित हो सकती है। आपको ज़रा बचकर रहना है, ज़रा सावधान रहना है, सोच समझकर फैसला लेना है। आपके फैसले से किसी और का मन दुखित नहीं होना चाहिए। इन 10 दिनों के दौरान कैरियर कारोबार में एक अच्छा मौका, अच्छा सुअवसर आपको प्राप्त होने वाला है। आपको भाग्य और कर्म का सहयोग मिलने वाला है, जो कि आपको मनचाही सफलता प्राप्त कराने वाला है। अपने मित्र और शुभचिंतकों की मदद से अपने सपनों को साकार करने में आप कामयाब रहेंगे। यदि किसी योजना या कारोबार में आपका धन फंसा था तो वह इष्ट मित्रों या फिर किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से अब वापस बाहर आने वाला है। ये बहुत बढ़िया बात है। कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी। सत्ता सरकार से जुड़े लोगों के लिए समय बेहद ही शुभ है और कोई बड़ी जिम्मेदारी या बड़ा पद उन्हें प्राप्त हो सकता है। समाज में आपकी विश्वसनीयता और लोकप्रियता बढ़ने वाली है और आपका मन जो है वो धार्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा लगने वाला है। देखिए, अगर हम भगवान के साथ जुड़े रहेंगे तो हमें किसी और के पैरों में झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक बार भगवान के चरणों में झुक गए, माता पिता के चरणों में झुक गए, तो आपको कहीं और झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बात की तो गारंटी है। तो जितना ज़्यादा हो सके भगवान के साथ जुड़े रहिए। ये आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। आगे वीडियो में सावधानियां हैं और अंत में हैं बड़े ज़रूरी उपाय। थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखें। भौतिक सुख साधन से जुड़ी कोई बड़ी चीज़ आप खरीद सकते हैं और साथ ही साथ लव पार्टनर की तरफ से आपको कोई बड़ा सरप्राइज़ गिफ्ट मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। इसी के साथ साथ यदि अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन करने में आप कामयाब हो गए तो मनचाही सफलता आपका इंतज़ार कर रही है, या फिर दोस्तों आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसीलिए कोशिश यही करिए कि समय आप पूरा इस्तेमाल करें। कब क्या करना है, कैसे करना है, आपके पास लेखा जोखा हो। ऊर्जा का प्रबंधन हो। कई बार हम हमारी एनर्जी को फालतू के कामों में लगा देते हैं, जबकि हमको अपने मेहनत के कामों में लगानी चाहिए। तो ये थोड़े से बदलाव आपको करने हैं। आलस्य से बचना है और अपने काम को कल पर टालने या फिर किसी दूसरे के जिम्मे डालने से बचना है, अन्यथा बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। किसी व्यक्ति के लिए झूठी गवाही बिल्कुल भी नहीं देनी है, इतना ध्यान रखिएगा, वरना नियम उल्लंघन करने की वजह से कानूनी कार्यवाही में आप फंस सकते हैं और बड़ी परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मित्रता में सब कुछ हम कर सकते हैं, हमें अपना बेस्ट देना चाहिए, हमें उसकी ऐसे मदद करनी चाहिए, वैसे मदद। तो मीन राशि वालों, अगर आपको भी दिल से ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। दोस्तों अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।